Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about consumer behavior. In the previous session we have discussed about consumer rights. Now today in this session we will discuss about the consumer behavior. So यहाँ पर जब भी हम consumer behavior की बात करते हैं तो consumer behavior में क्या आता है? देखिए पहले हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स के राइट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या कंज्यूमर राइट्स होते हैं वो सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मतलब यहाँ पर जो आपका परचेजिंग बिहेवियर रहेगा, जो यहाँ पर परचेजिंग बिहेवियर रहेगा बेसिकली वो यहाँ पर नोटिस किया जाता है इन द कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजिंग बिहेवियर क्या रहेगा, तो ह्यूमन बीइंग्स डिफर फ्रॉम वन टू अनदर, इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सबका जो बिहेवियर है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। सबका टेस्ट, सबकी नीड, सबकी वांट, सबकी प्रेफरेंसेस क्या रहती है, अलग अलग रहती है। सपोज यू आर गोइंग इन अ मार्केट टू बाय अ पर्टिकुलर फूड आइटम, जस्ट इट्स एन एग्जांपल। तो वहां पर आप क्या करोगे, अगर आपको फूड प्रेफरेंस लेनी है, ठीक है, अगर आपको वहां पर मैं बात करूं फूड प्रेफरेंस की, तो यहाँ पर सब लोगों का टेस्ट क्या है, अलग अलग रहता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस रहती है। तो यहाँ पर सबकी टेस्ट के हिसाब से, सबकी नीड्स के हिसाब से, सबकी वांट्स और सबकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करते हैं। सपोज करो आप किसी शॉपकीपर पे शॉप पे आपने क्या किया, शॉपकीपर से कोई सामान खरीदा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या खरीदा, आपने सपोज करो आपने पिज्जा ले लिया, राइट, आप पिज्जा लेने गए। तो यहाँ पर हर एक कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होगा, किसी को पिज्जा पसंद हो, किसी को पिज्जा पसंद ना हो। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो कैसे नोटिस किया जाता है, यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हर एक कस्टमर का अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द नीड, वांट एंड द प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर जब भी हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर में सिर्फ यहाँ पे बिहेवियर नहीं देखे जाता, उसके साथ साथ उनकी प्रेफरेंसेस, नीड्स, ये सब भी देखा जाता है। It is almost impossible to predict with surety how consumer will behave in a given situation. यहाँ पर हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि कंज्यूमर जो है वो इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबके बिहेवियर है वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, राइट। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन द रीजंस एंड लॉजिक दैट अंडरलाइन परचेजिंग डिसीजन एंड कंजप्शन पैटर्न्स। तो यहाँ पे सबका जो कंज्यूमर का बिहेवियर है और जो कंजप्शन पैटर्न्स रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंज्यूमर बिहेवियर इज द बिहेवियर दैट कंज्यूमर्स डिस्प्ले इन सर्चिंग फॉर परचेजिंग यूजिंग इवेलुएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे एक्सपेक्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो यहाँ पे सब अपनी नीड्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे नोटिस होता है कि कंज्यूमर ने वहां पर क्या परचेज करा है, ठीक है, क्या उनको प्रोडक्ट शो हो रहा है, उनकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई कैसे हो रही हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द डिसीजन प्रोसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी एंगेज्ड इन व्हेन इवैल्यूएटिंग, एक्वायरिंग, यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे कैसे नोटिस होता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज बेसिकली अ डिसीजन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी के भी नीड्स को इवैल्यूएट करते हैं, एक्वायर होता है यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर के नीड्स, वांट्स एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो बिहेवियर को देखा जाता है, ठीक है, कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, कंज्यूमर की वांट्स क्या है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है, जो कि क्या बताता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर इट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सभी का यहाँ पर जो आपका बिहेवियर है वो डिफरेंट रहता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर एज दे एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या आते हैं, दोज एक्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द डिसीजन प्रोसेस दैट प्रीसीड एंड फॉलो दीज एक्शन। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज द डायनामिक इंटरैक्शन, ठीक है, इट्स अ डायनामिक इंटरैक्शन, वन टू वन इंटरैक्शन यहाँ पर होता है। और ये क्या होता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। डायनामिक का मतलब क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये क्या चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरैक्शन है, जो बिहेवियर है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब आप
कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो तो क्या करते हो, कंटिन्यूएशन में ही तो करते हो ना, आज भी सामान खरीद रहे हो, कल भी खरीद रहे हो, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चलता है विद द ह्यूमन बिहेवियर। सो नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है जब भी हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर जो हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं वो किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हम बाइंग डिसीजन ले सके, ठीक है, जो भी हमारा बाइंग डिसीजन है वो कर सके। तो कंज्यूमर के लिए अगर हमें किसी मार्केट में सरवाइव करना है तो यहाँ पर हमें उनकी नीड्स, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, वेरी करने पड़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, जो मतलब मार्केट में आपकी जो डिमांड है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हमेशा मार्केट इकोनॉमी के साथ यहाँ पर हम देखकर चलते हैं, ठीक है, कि मार्केट और इकोनॉमी यहाँ पर क्या है। तो कंज्यूमर का जो परचेजिंग डिसीजन है, परचेजिंग पावर है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं हम, ये सारे चीजों का ध्यान हम रखते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड द बायर बिहेवियर ड्यू टू द कंज्यूमर फॉलोइंग फैक्टर रीजन, जैसे इट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर रेगुलेटिंग कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड देयर बाय मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। तो मार्केट में क्या है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इज वन ऑफ द मेन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होती है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, अगेन कंज्यूमर पे डिपेंड करती है। तो कंज्यूमर ही क्या करता है यहाँ पे, मार्केट की स्टेबिलिटी को एनहांस करता है, ठीक है। एज अ कंज्यूमर अगर मैं कोई कुछ गुड्स और आइटम्स खरीदने जा रही हूं तो मैं किसकी तरफ जाऊंगी, जो भी मार्केट में लेटेस्ट आया होगा या मार्केट में लेटेस्ट कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो किसके साथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है, मार्केट के साथ। अगर यहाँ पर मार्केट में कोई नया आइटम लॉन्च हुआ है, मार्केट कुछ अच्छी चीजें को लॉन्च कर रही है, तो वहां पे मेन यहाँ पे मार्केट की स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। सो इट हेल्प्स मार्केटर टू डिसाइड हाउ टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट सच दैट दे हैव मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। तो मेनली जो इंपैक्ट है वो किस पे आता है, कंज्यूमर्स पे आता है, डायरेक्टली किसका, मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, it is useful in developing ways for more efficient utilization of resources of marketing। तो यहाँ पर मेन क्या करना है हमें, मेन हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। अगर कोई सेल करना है आइटम तो उसको क्या करना है, आपको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, प्रमोशन हुआ, तो यहाँ पे जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज आई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट में कोई भी नए प्रोडक्ट की डिमांड आई तो वहां पे कंज्यूमर क्या होगा, मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाएगा, क्योंकि सब क्या है, वो नई चीज को देख के अट्रैक्ट होंगे एंड देन दे परचेज दैट आइटम। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो अगेन किस पे डिपेंड करा कि मार्केट में क्या चीज इनोवेट हुई है। तो मार्केट की इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पर यही बोला गया है, जो यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो मार्केट में नए इनोवेशंस आते हैं, उसमें किसका मेन रोल प्ले होता है, कंज्यूमर का, क्योंकि कंज्यूमर क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर इज द अल्टीमेट बायर, ठीक है। तो कंज्यूमर गिव मोर इंपॉर्टेंस ऑन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑन द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे। दे आर कंसर्न अबाउट हेल्थ, हाइजीन, फिटनेस, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर को क्या है, सारी एसेंशियल नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जब हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, जब हमने लास्ट वीडियो में कंज्यूमर राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे एक राइट भी था कि कंज्यूमर क्या था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दिस राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में क्या था कि एज अ कंज्यूमर यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कि आपके लिए जैसे फूड लेबल्स का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर मैं एक फूड पैकेट की बात करूं तो उससे प्रॉपर लेबल्स मेंशन होने चाहिए। अगर वो चीज एलर्जन है तो वहां पे एलर्जन मेंशन होना चाहिए, वहां टेम्परेचर मेंशन होना चाहिए। इफ यू आर डीलिंग विद अ कोल्ड प्रोडक्ट, इफ यू आर डीलिंग विद कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट्स, तो वहां पर आपको ये सारे जो आपके जो चीजें मेंशन होनी चाहिए आपके किसमें, फूड आइटम्स में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कंज्यूमर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑन द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कंज्यूमर का राइट है कि वहां पे उनको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट वो जो पर्टिकुलर आइटम, फूड आइटम है, बेसिकली आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ फूड आइटम, तो वहां पे अगर वो कंजप्शन करे उस फूड का तो उनकी बॉडी में उसका हार्म नहीं होना चाहिए। तो कंज्यूमर को क्या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, that particular food should be safe from the
कस्टमर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वहां पे कस्टमर की हेल्थ, उनकी फैमिली की हेल्थ, उनका हाइजीन, फिटनेस, ये सब क्या रहे, मेंटेन रहे। इसलिए ही हम क्या करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और मार्केट में अपने चॉइसेस रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। देखिए कंज्यूमर प्रॉब्लम्स क्या होती है, जब भी हम बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स। जब भी कंज्यूमर कोई भी चीज को खरीद रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे यहाँ पर। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला क्या आता है, इंफॉर्मेशन की लैक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन की कमी है। अगेन यहाँ पे तभी हमने कौन सा राइट पढ़ा था अभी, जो मैंने आपको बताया था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए तो हमने कंज्यूमर राइट पढ़ा था ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट कब आया था, 1986 में, ठीक है, रिवाइज करा दिया मैंने, 1986 में आया था, जहां पर राइट टू बी इन्फॉर्म में क्या था कि हर एक कंज्यूमर को प्रॉपर सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेदर ही इज और शी इज इलिटरेट और लिटरेट। तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्म, इसलिए कस्टमर राइट्स में इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है, देखिए जब आप कोई मार्केट में, सपोज करो आप मिल्क पैकेट लेने चले गए, आई गेस हाफ ऑफ द कंज्यूमर्स आर अनअवेयर अबाउट द एक्सपायरी डेट। ज्यादातर लोग नहीं चेक करते हैं, ठीक है, या नॉट अबाउट अ पैकेट ऑफ मिल्क, आप बिस्किट लेने चले जाइए, आप नमकीन्स लेने चले जाइए, none of one you checking the expiry date on the product, because there is a lack of awareness, there is lack of time. If there is there is no lack of awareness, but there is a shortage of time, ठीक है, किसी के पास टाइम शॉर्टेज है, किसी को पता नहीं है, कोई अवेयर होने के बाद भी वो एक्सपायरी डेट को चेक नहीं करता है। So it is the customer or consumer duty to check the expiry date on the food packets. So यहाँ पर एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर मुझे क्या होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो भी उस पर्टिकुलर फूड पैकेट पे इंफॉर्मेशन है, ताकि मैं उसके बारे में अवेयर रहूं, ठीक है, मेरी हेल्थ को वो खराब ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, और यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस भी पॉइंट आ सकता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज अडल्ट्रेशन, जिसको आप मिलावट बोलते हैं, ठीक है। तो अडल्ट्रेशन में क्या है, एक प्रॉब्लम है जो कि कंज्यूमर फेस करता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारा मोस्टली अडल्ट्रेटेड ही फूड आपने देखा होगा मार्केट में, ठीक है। जैसे आपका रेड चिली पाउडर है, ठीक है, उसको आप एडल्ट्रेटेड आता है आपका ब्रिक पाउडर से, क्योंकि इट इज सिमिलर इन द कलर विद ब्रिक पाउडर। तो जैसे ब्रिक पाउडर का कलर, जैसे आपका रेड चिली होता है एकदम रेड, उसमें हम ब्रिक पाउडर को ऐड करते हैं एज अ एडल्ट्रेंट। तो एडल्ट्रेशन क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन द कंज्यूमर मार्केट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप हाई प्राइस देते हो। जैसे आपने घी है, ठीक है, घी में भी क्या डालते हैं, प्रिजर्व, आपका मिलावट करते हैं। मिल्क है, मिल्क में क्या ऐड करते हैं, प्रेजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, ठीक है। सीरियल्स है, आपके ग्रेन्स है, स्पाइसेस है, इन सब में एडल्ट्रेशन होती है, टू फूल द कस्टमर्स को पता ना चले, दूसरा उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं अगर मिल्क की बात करूं, अगर आप मिल्क में प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालोगे तो मिल्क वो प्रिजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आपका आता है मिल्क की एक्सपायरी डेट पैकेट पे मोस्टली 4 to 5 डेज की होती है, वो इसीलिए होती है कि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला है तो वो स्टोर हो गया है, राइट। तो यहाँ पे अडल्ट्रेशन की बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम है, जिसके बारे में कंज्यूमर अवेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज लैक ऑफ प्योरिटी, ठीक है, प्योर जो आपका प्रोडक्ट है वो एक भी नहीं है, सारी चीजें क्या है, अडल्ट्रेटेड है। तो कंज्यूमर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, दे शुड ईट हेल्दी, ठीक है, जंक फूड, स्पाइसेस, ये सब ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर के पास नॉलेज नहीं होता कि वो प्योरिटी को जज कर सके, ठीक है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो अडल्ट्रेटेड फूड्स आ रहे हैं, उससे आपकी मार्केट का भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना। मार्केट का प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ठीक है। सपोज मैं आपको एक कॉफी का एग्जांपल देती हूँ, जो आपके कॉफी पाउचेस आते हैं, नेस्कैफे, ब्रू, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कॉफी का। डू यू थिंक कि वहां पे कॉफी में आपका प्योर कोकोआ डलता है? नो, प्योर कोकोआ इज बहुत ज्यादा कॉस्टली, ठीक है, इट इज वेरी हाई कॉस्ट।
तो यहाँ पर कॉफी में भी एडल्ट्रेशन होता है, ठीक है। चिकोरी सीड्स ऐड करते हैं क्योंकि इट इज सिमिलर टू द कॉफी सीड्स, तो हम चिकोरी सीड्स को ऐड करते हैं एज एन एडल्ट्रेट। तो यहाँ पे नॉट पर्टिकुलर इन अ कॉफी, आप कोई भी फूड आइटम्स उठा के देख लीजिए जिसकी भी आपको शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है, वहां पे प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं जस्ट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि ये क्या हो, आपका प्रोडक्ट्स काफी दिन तक चल सके। तो जैसे मैं कॉफी में बताया चिकोरी पाउडर, आपका मैंने रेड चिल्ली में बताया, ठीक है, रेड चिल्ली में क्या डलता है आपका चॉक पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे रेड चिली में हो गया आपका ब्रिक पाउडर डलता है, कॉफी में चिकोरी सीड्स है, आपने देखा होगा सीरियल ग्रेन्स में भी कुछ कुछ चीजें मस्टर्ड सीड्स जैसे आपके कुछ डाल देते हैं एडल्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे कोई एक एडल्ट्रेंट नहीं है, कस्टमर इसके बारे में अनअवेयर है, कस्टमर को ये सारी चीजें पता नहीं है। तो यहाँ पर देयर शुड क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, रॉन्ग वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको जब आप कोई सामान खरीद जाते हैं तो आपको फॉल्स वेट करके देते हैं, दिखाते कुछ है कि आपकी सब्जी इतने किलो है, ठीक है, हमने इतना तोल दिया है, बट वो कई बार काफी क्या होता है ना, मेजरमेंट बहुत ज्यादा गलत होता है। इक्विपमेंट जो वो यूज कर रहे हैं वो मैनिपुलेट करके रखते हैं पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे वो एकदम प्रिसाइज नहीं होता है, तो कंज्यूमर यहाँ पे पागल बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल, कस्टमर्स आर चीटेड विद रॉन्ग वेट पेस्टेड ऑन द पैकेट, ठीक है। काफी बार क्या है आपके पास वहां पे टैग्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। प्राइसेस का आपने देखा होगा, जो चिट्स होती हैं पहले कुछ और प्राइस लिखा होता है, देन वो हटाकर दूसरे टैग को लगा देते हैं जस्ट टू चीट द कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स के पास उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम है। सेल्स ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड, ठीक है, सब स्टैंडर्ड फूड जो आपके पुअर क्वालिटी के फूड्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप हाई प्राइस पे देते हैं, दैट आर सब स्टैंडर्ड फूड्स। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक कस्टमर है ना अवेयर नहीं होता है, वो क्लेम नहीं करते हैं, वो आपकी कंप्लेन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए कस्टमर को ज्यादा चीट किया जाता है और कंज्यूमर को फूल बनाया जाता है। तो इस केस में क्या है, जो आपका ये सब स्टैंडर्ड फूड है, इनकी सेल में कंज्यूमर को हायर प्राइसेस पे लो क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कम अंडर द कंज्यूमर behavior. The seller do so by claiming of a superior quality and inflates the price, selling furniture made up of inferior wood quality. ठीक है, देखिए जहां पे अगर आप फर्नीचर परचेज करने जा रहे हैं तो आपको पुअर क्वालिटी की वुड दे दी जाती है, ठीक है, पर आपको क्या लगता है अगर उस पे एक ब्रांड का टैग लग गया, तो आपको क्या लगता है कि ये ब्रांडेड है, ठीक है, आपको कोई फूल नहीं बना रहा है, कोई पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको नहीं बेच रहा है एट द हाई प्राइस, ठीक है। तो ये भी कंज्यूमर के बिहेवियर में आता है। इर्रेगुलर सप्लाई, ठीक है, इर्रेगुलर सप्लाई जिसका बिजनेस है, सपोज करो मेरी एक शॉप है, तो मुझे सप्लाई रेगुलर नहीं मिल पा रही है, मेरी कमोडिटीज नहीं आ रही है, मेरा अगर मान लो मिल्क शॉप है तो मुझे मिल्क जो है उसकी रेगुलर सप्लाई नहीं मिल पा रही है। The organization create artificial scarcity of necessary goods by hoarding these goods resulting in high prices. तो यहाँ पर क्या है, आपको irregular सप्लाई दे देते हैं और irregular सप्लाई के बाद क्या करते हैं, वो यहाँ पे हाई प्राइस चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की क्या है, शॉर्टेज है, ठीक है। जब यहाँ पर सपोज करो व्हेन अ कंज्यूमर गोज टू अ मार्केट टू बाय एन इलेक्ट्रॉनिक आयरन, ही फाइंड्स अ नंबर ऑफ ब्रांड्स विदाउट स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट मार्किंग, स्टिल दीज ब्रांड आर वेरी चीप, ठीक है। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने क्या करा, ब्रांड बना दिया, ठीक है, वहां पर कोई स्टैंडर्ड मार्क नहीं है, वहां पे कोई भी आपके स्टैंडर्ड मार्क्स नहीं है, ब्रांड मार्क नहीं है, लेकिन आपने क्या करा, इनको क्या करा, एक सस्ते दामों पे बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर को फूल बनाया जाता है। ये सारी जो है मार्केटिंग टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा आप लोगों को फूल नहीं बनना है। Next, in such a situation, the consumer is not able to decide whether he should buy the cheaper and popular brand or less expensive standardized expensive brand. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखे हैं, जैसे आपने क्या करा है, यहाँ पे एक ब्रांड्स के काफी सारे लोकल ब्रांड्स भी चला दिए जाते हैं, तो कंज्यूमर जस्ट टू फूल द कंज्यूमर, तो उनको सस्ते दामों पर वो बेच दिया जाता है। नाउ कमिंग टू द इलिटरेसी की प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी कस्टमर्स है वो ज्यादातर इलिटरेट होते हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर नहीं, ठीक है,
तो यहाँ पे इलिटरेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन अर्बन एंड रिमोट एरियाज मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर इलिटरेट एंड आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द गवर्नमेंट, इवन दे डोंट अंडरस्टैंड एंड यूजेस और मिसयूज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जिनकी वजह से उनका हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा आता है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो लोकल ग्रोसरी से कुछ भी सामान खरीद लेते हैं, ठीक है, चावल बहुत पुअर क्वालिटी के हैं या आटा बहुत पुअर क्वालिटी का है, जिससे उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद अट्रैक्टिव पैकेजिंग, देखो इसमें ना कुछ पॉवर्टी भी आती है, ठीक है, एक पॉवर्टी का भी फैक्टर है, बट पॉवर्टी डू नॉट कम अंडर द कंज्यूमर इशू, ठीक है, इट्स अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपका इसमें पॉवर्टी में आपका कस्टमर से कोई रिलेशन नहीं है, कस्टमर बिहेवियर से या कंज्यूमर बिहेवियर से कोई रिलेशन नहीं है। पॉवर्टी एक फैक्टर लगा सकते हैं आप, जिसकी वजह से जो कुछ कस्टमर्स हैं वो थोड़ा डाउन हो जाते हैं कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते या वो पैक्ड प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाते, ठीक है। तो इलिटरेसी और पॉवर्टी भी यहाँ पर एक फैक्टर है। अट्रैक्टिव पैकेजिंग, कस्टमर्स को कैसे फूल बनाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट्स आती है, तो बच्चे तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी उनको क्या चाहिए, वो सामान उनके पास चाहिए। तो यहाँ पे कस्टमर को फूल बनाने के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग कर दी जाती है, ताकि उनका अटेंशन कहाँ जाए, एकदम पैकेट पे जाए एंड दे परचेज दैट पैकेट ओनली। तो इसलिए यहाँ पर अट्रैक्टिव पैकेजिंग भी क्या है, कस्टमर को फूल बनाने के लिए मार्केट में। तो ये सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, डुप्लीकेट गुड्स के साथ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, जैसे अगेन वही जो मैंने आपको जैसे ब्रांड का एग्जांपल दिया, ठीक है, उसका डुप्लीकेट कोई भी ब्रांड बना देना, तो ये भी एक कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम है, कंज्यूमर ये भी प्रॉब्लम एक फेस करता है, ठीक है। अनएथिकल प्रोसीजर्स, डुप्लीकेट पॉपुलर ब्रांड नेम्स एंड देयर बाय कस्टमर गॉट चीटेड। एग्जांपल क्या है, द प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन आर डुप्लीकेटेड बाय इलीगल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, मेडिसिन को भी ये डुप्लीकेट बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे आपने जिसको क्या है, डुप्लीकेट उनके ब्रांड्स आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नो प्रॉपर रिटर्न फॉर मनी, ठीक है, आपके पास क्या है, काफी बार रिफंड सिस्टम नहीं आता है। सपोज करो आप किसी शॉप पर सामान खरीदने गए, तो कंज्यूमर वहां पर क्या फील करता है कि उनको कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकते वो, ठीक है, उनको वो प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, अगेन लो फील करता है। दिस में भी ड्यू टू द इंफीरियर क्वालिटी, लेस ड्यूरेबिलिटी, एडल्ट्रेशन। जैसे मान लो आपको कोई एडल्ट्रेटेड फूड मिला और कस्टमर ने, शॉपकीपर ने क्या करा, उसको एक्सचेंज करने से मना कर दिया, तो यहाँ पर लॉस में कौन गया, कस्टमर लॉस में गया। तो यहाँ पे ये भी एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम है। तो नो प्रॉपर रिटर्न्स, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, इलिटरेसी, पॉवर्टी वाला फैक्टर आप हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि पॉवर्टी इज नॉट कम अंडर कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, कंज्यूमर इश्यूज में नहीं आता है। शॉर्टेज ऑफ सबस्टैंडर्ड फूड, स्टैंडर्डाइज फूड अगेन मैंने आपको बता दी, जिन पे कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मार्क्स मतलब FSSAI का मार्क, एग मार्क, ठीक है, FPO, MPO, ये सारे मार्क्स नहीं होते हैं। जनरली आप डुप्लीकेट ब्रांड्स में देखते हैं, कोई भी आपके पास ज्यादातर मार्क्स नहीं मिलते हैं। रॉन्ग वेट्स मेजर से आप कस्टमर को फूल कर सकते हैं, सब स्टैंडर्ड फूड से, ठीक है, एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और लास्ट वन इज एडल्ट्रेशन, विच इज द मेन फैक्टर जिसमें यहाँ पर कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ पर देयर आर एन नंबर ऑफ एडल्ट्रेंट्स विच आर यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, जो कि कंज्यूमर को नहीं पता होता है, जस्ट टू फूल द कंज्यूमर, जस्ट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, जस्ट टू सेव द प्रोडक्ट, जस्ट टू प्रिजर्व द प्रोडक्ट्स। ये सब के लिए एडल्ट्रेंट्स जो है यूज किए जाते हैं। एडल्ट्रेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स में डिफरेंस है, ठीक है, ये मैंने आपको एक मिंगल करके बताया है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडल्ट्रेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। एडल्ट्रेंट्स आप इंटेंशनली ऐड करते हैं फूड में, प्रिजर्वेटिव्स क्या करता है, फूड को प्रिजर्व करता है जस्ट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। सो आई होप आपको कंज्यूमर बिहेवियर एंड आपके कंज्यूमर इश्यूज यहाँ पर एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना ध्यान रखिए, नेट का एग्जाम आपका आ गया है, ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट। सो अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे रखिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।